नमस्कार मित्रों, कल हमने बताया था कि सामान्य अध्ययन का हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं और वो कल मैंने पहला एपिसोड उसके ऊपर दिया भी है। आपको पता नहीं कैसा लगा, क्या लगा, मैं नहीं जानता जब तक कि आपकी टिप्पणियां न आए। हाँ, शुरुआती कुछ टिप्पणियों में ऐसा बताया गया कि बहुत अच्छा ये प्रयास है। हम समझते हैं कि ये प्रयास हमारा अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए। हम इस बात की परवाह किए बिना कि कितने लोग देखते हैं, किन लोगों को ये पसंद आता है हमारा एपिसोड या नहीं आता है, मेरा एकमात्र उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य सिर्फ आपका हित करना है, अपने बेरोजगार युवाओं का और दिव्यांग युवा साथियों का। तो इसी क्रम में आपने कल परसों 2 दिन से समाचारों में केवल बजट, केंद्रीय बजट की बात सुनी होगी, पढ़ी होगी। आज हम आपको अपने जो युवा साथी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में हम कुछ बातें, आउटलाइंस उसकी बताना चाहते हैं। बजट 2023-24 की अब तक की कुछ बड़ी बातें हम बताना चाहते हैं। उन बड़ी बातों को आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, इन विषयों पर व्यापक समीक्षा के लिए हम अलग से एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे, रोज चर्चा करेंगे। बहरहाल आज मैं 3 फरवरी या 2 फरवरी में क्या हुआ इसके विषय में आज हम थोड़ा सा आपसे क्षमा चाह रहे हैं। आज हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि बजट के ऊपर चर्चा का क्रम ज्यादा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो हम कुछ बिंदु आपको बता रहे हैं। नए जो ये टैक्स सिस्टम में 7 से घटकर 5 टैक्स स्लैब नई टैक्स व्यवस्था का ऐलान हुआ है। अभी तक जो इनकम टैक्स देते थे हम, आप जो कर्मचारी हैं, नहीं कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं या जो भी आय वाले व्यक्ति हैं, उनको टैक्स देना पड़ता था और उन टैक्स की जो स्लैब थी वो 7 थी, अब उनको घटाकर 5 कर दिया गया है। और 3 से 6 लाख की कमाई पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख की कमाई पर देना होगा 10% टैक्स, 7 लाख की कमाई पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। अब 9 से 12 लाख पर देना होगा 15% टैक्स। पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म किया गया है। ये जो हम बताया स्लैब, ये पुरानी टैक्स व्यवस्था का, तो अब जो है 7 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना है नई व्यवस्था में। और पुरानी व्यवस्था में आपको जो पहले स्लैब थे वो हैं, उन स्लैब के अंतर्गत आपका ये ऑप्शन है, आपका विकल्प है कि आप चाहे पुरानी अपनाएं चाहे नहीं अपनाएं। अब नई टैक्स व्यवस्था में जो आपको रिबेट मिलती थी, कभी 80C की मिलती थी कि मतलब आप बचत कर लिए, और बहुत सारी कृषि के ऊपर बचत की मिलती थी, आप जो है बीमा कराते थे उसकी बचत मिलती थी। इन सब चीजें की वो सब समाप्त कर दी गई नई टैक्स व्यवस्था में। लेकिन अगर आप पुरानी व्यवस्था, पुराना विकल्प ऑप्ट करते हैं तो आपको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अब नए टैक्स स्लैब में 5 लाख की बजाय 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। लगाकर घुमा फिरा करके कुछ लोगों को अब भी पुरानी स्कीम का ही फायदा मिलेगा, और जिनको मतलब ज्यादा इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, उसका इनकम लेते हैं 8-9 लाख के ऊपर जिनकी इनकम है, उनको पुराने स्कीम में ही फायदा मिलेगा। 7 लाख वालों को भी पुरानी स्कीम में फायदा मिल सकता है। वो खैर आपका सीए बताएगा और आप खुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्य बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी होंगे सस्ते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल में जो बैटरी लगती थी वो भारत ने अब चीन के ऊपर पर आश्रित नहीं रह गया है। अब खुद अपने आप टाटा की एक इथोपिया वगैरह में लग गई हैं, तो उससे उनको कम है, तो वो चीज आपको अपने उपभोक्ताओं को भी वो लाभ ट्रांसफर कर हैं। तो और कौन कौन चीज, फोन सस्ते होंगे, कैमरा सस्ता होगा, लेंस सस्ते होंगे, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस और अधिक सस्ते हो जाएंगे। तो इसलिए ये उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी बात है। आजकल का बहुत बड़ा तबका जो है मोबाइल फोन और कैमरा वगैरह प्रयोग करता है। हमारे ऐसे यूट्यूबर तो बहुत ही उनके लिए फायदेमंद चीज है। खैर, इसके बाद गोल्ड सिल्वर के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। गोल्ड के, सोने और चांदी के जो सामान बने हैं उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी।
सोने चांदी का इस्तेमाल करने के बजाय जो भी बनाए गए सोने चांदी से सामान हैं उन सब महंगे होंगे। देसी किचन चिमनी जो आप अपने अंदर घर से धुआं निकालने के लिए काम लाते हैं, बड़े लोग मध्यम वर्ग के लोग लाते हैं, तो वो लोग इस प्रकार का जो है उनको उस पर टैक्स ज़्यादा देना होगा अगर लगवाते हैं। इसी तरीके से आगे बात आती है गोल्ड सम्मान बचत पत्र की घोषणा की गई है। आप महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा की गई है। इसके तहत 2 लाख तक के निवेश पर छूट मिलेगी। कोई भी महिला अगर 2 लाख रुपए बचा करके सम्मान बचत पत्र खरीदती है तो उसको 2 लाख तक के निवेश पर छूट मिलेगी। वो इनकम टैक्स में छूट रहेगी और उस पर ब्याज भी ज्यादा मिलेगा, 7.5% मिलेगा। अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। एक बड़ी बात है आप लोगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए एक बड़ी बात है और इस पे ध्यान देना चाहिए। जो शिक्षा के क्षेत्र में बीएड, एमएड, बीटीसी वगैरह हैं, उनको इस विषय में अभी से तैयारी कर देना चाहिए और वैकेंसी के ऊपर नजर गड़ाए रखना चाहिए। तो इस बात के 38,800 शिक्षकों की भर्ती होगी। हालांकि विपक्षी दल कह रहे हैं 38,800 शिक्षकों की भर्ती ऊंट के मुंह में जीरा है, ज्यादा होना चाहिए। फिलहाल जो कुछ मिल रहा है वो मैं बता रहा हूं। 2030 तक SMMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य। पेट्रोल की जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन का 2030 तक के उत्पादन का लक्ष्य हो जाएगा, जिससे गाड़ियां आपकी हाइड्रोजन से चलेंगी। गाड़ियां, ट्रेन, वाहन जितने हैं सब चलेंगे। डिजी लॉकर आधार को निवास का प्रमाण माना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। डिजी लॉकर अगर आपके मोबाइल में है, मोबाइल फोन में डिजी लॉकर आप सभी जानते हैं, उसमें आधार को निवास का, अगर आप आधार वो दिखाते तो आपको सर्टिफिकेट हो एसडीएम साहब से, डीएम साहब के लिए दौड़ भाग करना खत्म हो जाएगा। डिजी लॉकर को और सुरक्षित बनाया जाएगा। इसको सुरक्षित रखा जाएगा कि मतलब ये नहीं कि आपका वो अब आपके पासवर्ड से खुलेगा, पासवर्ड और हो सकता है इसके अलावा कोई विकल्प आए तकनीकी मामले, लेकिन डिजी लॉकर को आपका निवास का प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा। आधार डिजी लॉकर में कोई दिखाइए, आधार डिजी लॉकर, अपने मोबाइल से डिजी लॉकर खोलिए, आधार दिखाइए। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। पिछले बजट भाषण में और या उससे पहले कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हवाई यात्रा को हम हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए सुगम बनाएंगे। तो वो काम करने का प्रयास है। जब ज़्यादा हवाई अड्डे खुल जाएंगे तो हमारी फ्लाइट्स ज़्यादा हो जाएंगी। फ्लाइट्स जब ज़्यादा हो जाएंगी तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन हो जाएगा तो किराया कम होगा, किराया कम होगा तो हमारी पहुंच और हमारी इधर आय बढ़ेगी। तो वास्तव में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पे बहुत घूम सकता है। पीएम आवास योजना का आवंटन 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 79,000 करोड़ मतलब अभी प्रधानमंत्री आवास जो अभी तक दुर्बल आय वर्ग के गांव में, शहरों में, स्लम एरिया में बन रहे थे, जिनके पास घर नहीं, गृहविहीन लोगों के लिए, उनके लिए और ज्यादा संभावनाएं बढ़ गई हैं। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया है। अब आप देखिए, 75,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करा गया है, टोटल 2.4 लाख करोड़, तो 2,40,000 करोड़ का ये पूरा बजट है रेलवे का। तो उससे रेलवे लाइन बनेगी, रेलवे लाइन डबल की जाएंगी, सब बड़ी लाइन होंगी, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। कहीं कोई भी रेलवे लाइन डीजल से अब कोई भी रेल अब डीजल से नहीं चलेगी, उसको इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। ज्यादातर हो रहा है, हो गया है कुछ, लेकिन अभी संभवतः बताया गया है कि 67% काम हो गया, अभी और बाकी है। खैर, भारतीय मिलेट्स संस्थान का गठन किया जाएगा। मिलेट्स मतलब गरीबों का अनाज, मोटा अनाज जिसको कहते हैं, कोदों आदि आदि, लहड़रा, कोदों, बाजरा, इन सब चीजों को
मक्का, इन सब चीज़ों को मोटा अनाज कहा जाता है। तो मोटा अनाज खाने से एक तो स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन इसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। हम लोग भी पुरानी गेहूं, तो जान लीजिए कि गेहूं आपका अपने देश का नहीं है। गेहूं हम बहुत खाते थे। गेहूं जो है अमेरिका से आया था शुरुआत में। कभी भी आपको याद होगा जब कभी एक जमाना ऐसा था कि कंट्रोल का हम गेहूं खाते थे, लाल लाल होता था, अच्छा नहीं लगता था, हमने अपने जमाने में देखा है। खैर हमारे यहाँ खेती थी तो गेहूं थोड़ा हो जाता था, लेकिन उतना पर्याप्त तब नहीं होता था, तब इतना पैदावार भी नहीं थी। मुश्किल से 1 कुंटल गेहूं 1 बीघा में हो पाता था। अब तो खैर 4, 5, 6 कुंटल 1 बीघा में होता है, लेकिन तब की बात है। तो अब मोटे अनाज को, मोटा अनाज हमने जो हर चीज के लिए व्यापार, गेहूं को बिक रहा है, धान को बिक रहा है, पिपरमिंट चालू हो गई, गन्ना के ऊपर ज्यादा हम करते हैं, सब्जियां बेचते हैं, लेकिन मोटे अनाज की खेतें हमने कम कर दी। तो उसको बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है। सरकार उसके लिए खेती करने पे बहुत कुछ सब्सिडी देगी, जो किसानों को सहायता देगी। तो भारतीय मिलेट संस्थान की स्थापना की जाएगी, इसलिए ये भी। और मुख्य बात है, मेडिकल उपकरणों के लिए मल्टी इन्वेस्टमेंट स्कूल होंगे। नहीं सॉरी, मेडिकल उपकरणों के लिए मल्टी इक्विपमेंट स्कूल होंगे। मतलब जैसे हमको उपकरण, ये कभी जब कोरोना आया था तो हमारे पास ऐसे बिस्तरों की कमी पड़ गई थी जिस पे हम वो कर पाएं, जो इन्विलेटर और ये सब चीजें जो है। तो एनीमिया उन्मूलन का भी लक्ष्य है। तो इस प्रकार से मेडिकल पे भी बहुत कुछ करा जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बजट हमारा लगभग 45.04 करोड़, 4 लाख करोड़ का है। 45.04 लाख करोड़ का है ये बजट। तो ये बजट बहुत कुछ ऐसा दिखा रहा है कि मतलब जन सामान्य के लिए उपयोगी है और जन सामान्य के लिए लाभकारी है, किसानों के लिए लाभकारी है। किसानों के लिए क्रय केंद्र बहुत ज़्यादा खोले जाएंगे। किसानों के लिए जो है उपकरण देने के केंद्र हर ग्राम पंचायत में स्थापना करने का प्रयास है। जो आधुनिक उपकरण हैं उनको किराए पे और निःशुल्क देने का बात सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कही जा रही है। तो इस प्रकार से ये आज तक का आप अपने में राय दीजिएगा। हम ये जो प्रयास कर रहे हैं तो आप अपना ये देखते रहिएगा। हम जो है इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को आपको कैसा लग रहा है तो हमें आप बताइएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अब सोमवार को, बृहस्पति, शुक्रवार और सोमवार। बृहस्पति, शुक्रवार और मंगलवार। बृहस्पति, शुक्रवार और मंगलवार को हम आपसे मुखातिब होंगे और आपको हम नई नई जानकारियां सामान्य अध्ययन के ऊपर देते रहेंगे। सामान्य अध्ययन की तैयारी आप इस हमारे एपिसोड से तय कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको देखते रहना चाहिए। और जो युवा आपके साथी हैं उनको भी दिखाने का प्रयास करिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें। और सब्सक्राइबर बढ़ाना आप लोगों का दायित्व है। दायित्व क्यों है कि जब हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारे विकलांग बंधुओं का एक लाभ मिलेगा। विकलांग बंधुओं के लिए हम ये कार्यक्रम दिव्यांगम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जब यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है दिव्यांगों की सहायता के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मकबूलियत, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रसिद्ध करें। तो मित्रों, आज फिर इतना ही। नमस्कार। लेकिन हाँ, अपनी टिप्पणियाँ जरूर लिखिएगा कि हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आपको ये हमारा प्रयास कैसा। हम कोई बहुत विशेषज्ञ नहीं है, न कोई हम ज्ञानी ध्यानी हैं, लेकिन प्रयत्न करते हैं कि आपके बताने लायक कहीं से सामग्री मैं एकत्र कर लूं और मैं समाचारों से, न्यूज़ से, टीवी से और कंप्यूटर से इस समाचारों को संकलन करते हैं और कहीं से पढ़ के भी लाते हैं आपके लिए। तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप कमेंट तो करने में थोड़ा सा मत कंजूसी करिए प्लीज। नमस्कार, धन्यवाद।